जाती है, झगड़ा हो जाता है दुकान में ग्राहकों के साथ। दुकान में ग्राहक सामान लेकर जाते हैं और आकर फिर बिका हुआ सामान लौटा देते हैं। आपको ये सुनने को मिलता है कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप पैसा ज्यादा लेते हैं, एक बार तो चले गए इसके दुकान लेकिन अब नहीं जाएंगे। ऐसा सुन लेने के बाद मन दुखता है ना आपका, क्योंकि व्यवहार भी आप अच्छा कर रहे हो, सामान भी बहुत कम कीमत में दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रहे हो ग्राहकों को खुश रखने की, फिर भी शिकायतें बाहर क्यों हो रही है? ये आपके ग्राहक है, ये आपके ग्राहक कहेंगे कि देखो ग्राहक 100 भी नहीं, हजारों होते हैं। अगर हजारों को प्रसन्न करना मामूली बात नहीं है, मैं कहूंगी बिल्कुल 1000 नहीं, लाख आपके ग्राहक होंगे और किसी को आपसे शिकायत नहीं होगी। बड़े जो लोग हैं, जो बिल्कुल बड़े लोग हैं, जैसे जियो का नेटवर्क चल रहा है, एयरटेल का चल रहा है, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो फैसिलिटी देते हैं, क्या वो 10, 20, 50 लोगों को देते हैं? लाखों लोगों को देते हैं, करोड़ों लोगों को देते हैं। और करोड़ों लोग हैप्पी कस्टमर होते हैं उनके, क्योंकि वो कहते नहीं है कि दोबारा अगले महीना मुझसे ही रिचार्ज करवाएं। लोग अपने पैसे निकालते हैं और खुशी से जाकर कहते हैं मुझे यही कंपनी का रिचार्ज करवाना है। क्यों? यानी कि वो खुश है, जबकि वो पैसे भी अच्छे खासे ले रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, अच्छे खासे, और कोशिश करो तो हर महीने बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी आप खुश हैं। ये उनके ग्रह है। जितने अमीर व्यक्ति होते हैं, जितने अमीर लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, पूजा पाठ, उपाय और वास्तु से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि लाखों नहीं करोड़ों लोग भी होते हैं, परंतु उनको शिकायत नहीं होती, उनसे कोई गालियां नहीं देता उनको। वो 200 की चीज की कीमत 600 कर देते हैं और हम खुशी से जाके 600 देते हैं और लड़कर देते हैं कि हमें यही देना। फिर चाहे 200 की कोई डिस्काउंट भी दे रहा हो, हम नहीं जाते उसके पास। ये उनके ग्रह है। क्या करें कि ग्राहक पता पूछ कर आपकी दुकान है। आपको रेट कम करने की आवश्यकता नहीं, आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं। आप कमाओगे क्या? आप 100 की चीज 120 में या 150 में बेचोगे नहीं तो कमाओगे क्या? इसके चक्कर में आप इतना ज्यादा डिस्काउंट मत दे दो कि आपको कुछ ना बचे। केवल एक उपाय करो ना, आप 100 की चीज 200 में भी बेचोगे तो ग्राहक पता पूछ कर आएगा। ग्राहक पता पूछ कर आएगा, ना ही बिकी हुई सामान को लौटाएगा, ना ही आपसे झगड़े करेगा और बाहर आपकी प्रशंसा करेगा। कोई कह भी देगा कि यहाँ कीमत ज्यादा है तो वो कहेंगे क्वालिटी देखो जाकर, कम रेट की चीजें मत लो, एक बार पैसे लगते हैं चीज जाकर लो। ऐसे ग्राहक आपकी तरफ से ही खड़ी हो जाएंगे। मतलब तूती बोलेगी बाजार में, नाम बिकेगा आपका। अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान इस तरह से पॉपुलर हो जाए, हजार ग्राहकों की लाइन लगी रहे, खूब पैसा कमाए, खूब तरक्की करे, खूब पैसे आए, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, तो आज जो बातें बता रही हूँ 3 चीज को फॉलो कर लेना। 3 बात बताऊंगी, तीनों चीज को फॉलो करोगे, यकीन मानिए इतने कस्टमर्स आएंगे पैसे संभाल नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का रट रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। 1 रुपया नहीं देना है किसी को फीस के नाम पर। मैं भी कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको इतने पैसे भेज दो, यहीं से अमीर बना दूंगी आपको। नहीं, आपके उपाय की जीत होती है प्रथम, आपके विश्वास की जीत होती है। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है। उपाय कीजिए, लाभ उठाइए, माता की कृपा बरसे आप पर, खूब पैसे मिले आपको। अभी किसी को पैसे नहीं देने। मैं अपने किसी भी उपाय में 25-50 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करवाती, किसी में 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाती हूँ। पैसे नहीं है आपके पास, कमी है आपके पास, खूब पैसे कमाना चाहते हैं, चलिए जुड़ गए हैं आप मुझसे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे आप। यदि आपके घर में भी एक चीज आई नहीं दूसरी चीज घट जाती है। घर में लोगों के बीच कला होता है, धन संबंधी कला। बाप बेटे के बीच झगड़ा हो रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि काश हमारे पास कुछ और पैसे होते तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। चलिए, ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म होंगे, कुछ नहीं, बहुत पैसे होंगे, खूब पैसे होंगे। पैसों की बरसात जिसको कहते हैं, पैसों की बरसात होगी आप पर। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको कि आपकी दुकान भी चले, बिजनेस व्यापार भी चले, ग्राहकों को आपसे शिकायत भी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा बहस भी ना हो, और बस ग्राहक आते चले जाए।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उन्नति चाहते हैं तो भी ये प्रयोग करें। अगर आप इंटरव्यू दे रखे हैं, नौकरी नहीं हो रही है, यानी कि पैसे नहीं आ रहे, रास्ते में बाधा है, तब भी ये प्रयोग करें। इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, नौकरी मिलेगी, मन लायक नौकरी मिलेगी। सर्वप्रथम अपने घर में और अपने दुकान में चेक कीजिए कि कहीं आपने साउथ की वॉल पर कोई घड़ी तो नहीं लगा दी, दक्षिण की दीवार पर कहीं घड़ी तो नहीं लगा दी। ये सबसे प्रतिक्रिया का समय होता है जब ग्राहक लड़ते हैं और बिकी हुई सामग्री को लाकर वापस देते हैं। अपने घर के उत्तर या पूर्व की दीवार पर एक घड़ी जरूर लगाएं, ये आपके समय को प्रथम सीधा कर देता है। ध्यान से समझ गए? अपनी दुकान के उत्तर या पूर्व की दीवार पर, नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पर, अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पर एक घड़ी जरूर हो। ये वक्त होता है, घड़ी जो होती है हमारी रफ्तार होती है, हमारी चाल होती है, इसको उत्तर या पूर्व के दीवार पर अवश्य लगाए। और अन्य जो 2 दीवारें बचती है, एक साउथ वाली बचती है और एक वेस्ट वाली, भूल कर भी इस पर ना लगाए कोई घड़ी। प्रथम अपने घर और अपने दुकान को चेक कर लो। क्लियर? एक उपाय हो गया ये जरूर करना है। दूसरी बात, आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है अपने घर के दक्षिण और पूर्व वाला कोण, यानी कि जो अग्नि कोण होता है, हमारा जो अग्नि कोण होता है, यानी कि आपको साउथ और ईस्ट का जो कोण होता है, इसमें आपको माता लक्ष्मी का यंत्र, जिसको श्री यंत्र कहते हैं, धन लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, इसको अवश्य स्थापित करनी है। या आपकी दुकान बड़ी, आप वहाँ शुद्धता से स्थापित कर सकते हो तो वहां स्थापित करो, या अपने घर के इस कोने पर एक श्री यंत्र अवश्य स्थापित करो। ये स्थिर लक्ष्मी का वास करवाती है। धन का एक बड़ा भाग आपके घर से कभी खाली होगा ही नहीं। कितनी भी आपदा विपदा आ जाए, सारे पैसे निकल जाए, परंतु एक भारी भरकम पैसा के आप हमेशा मालिक बने रहोगे। तो आपको ये जरूर करनी है। 2 बातें हो गई। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये जो कड़वाहट आती है, लोग शिकायत करते हैं, झगड़े करते हैं, आपके बारे में आलोचनाएं चल रही है, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। 1 kg का एक शीशे का जार ले लीजिए, जो नमक रखने के लिए लेते हैं ना, ऑनलाइन भी मिलती है, आपके दुकान, आपके शहर में ऑफलाइन भी मिलेगी तो ऑफलाइन ले ले। कांच की एक बड़ी बोयाम ले ले, जो अचार रखने के लिए बोयाम होती है, ढक्कन वाली। ढक्कन प्लास्टिक की, टिन की, किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जार कांच की हो। इसमें आप लगभग एक जार भरकर पानी भर दें, ऊपर से थोड़ा कम ही रखें, इतना भी ना भर दे कि पानी बाहर गिर जाए। ध्यान से सुनिए, छोटा सा डाबर हनी, कोई हनी हो, पतंजलि हनी हो, कोई हनी हो, अब हनी का नाम आता है ना तो डाबर हनी मुंह में आ जाता है। जो भी हनी हो, 50 ग्राम के लगभग शहद ले ले और इस संपूर्ण जल में घोल दे। 5 चम्मच गुड़ का पाउडर होता है ना, जैगरी पाउडर होता है, चाय में खाते हो, नहीं हो तो गुड़ को पीस ले, चूर ले, 5 चम्मच के बराबर होना चाहिए, इसी जल में घोल दे। 5 चम्मच चीनी इसी जल में घोल दे। 5 बताशे इसी जल में घोल दे। संपूर्ण घुल जाए, जब शांत हो जाए जल, सब मीठा आपने डाल दिया, शहद, चीनी, गुड़, बतासा, सब शुक्र सब डाल दिया आपने। शांत जब हो गया तो सिर्फ 5 लौंग इसमें स्थिरता से डालकर बंद कर दीजिए इसको जार। इसको अपने घर के दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, अच्छे से समझ लीजिए, साउथ और वेस्ट का जो कोना होता है, वहां किसी ऊंचे स्थान पर, जहां इसको कोई हिला ना सके, चुपचाप से स्थापित कर दीजिए। दुकान में करना चाहे तो दुकान में कर दीजिए, और देखिए ग्राहकों की बोली ना बदल जाए तो कहिए। 100 की चीज 400 में भी अगर आपने बेच दी लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो भी वो आकर प्रेम से कहेगा कि दाम आपने ज्यादा ले लिया, थोड़ा ये तो 200 में मिलता, आपने 400 ले लिया, ऐसे कहेगा। ऐसे नहीं चिल्लाएगा आप पर कि आप लूट रहे हो, बहुत पैसा ले लिया, नहीं। मतलब ग्राहकों का मस्तिष्क शांत हो जाएगा। अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो ना चिल्लाएगा, ना झगड़े होंगे, ना बहस होंगे, ना दुकान का माहौल खराब होगा। शांति के लिए है, लोग आलोचना नहीं करेंगे आपकी। करके देखिए, धन की बारिश ना हो तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।